जो आपने प्रश्न पूछा इसका जवाब मैं बहुत दिनों से देना चाहता हूं। आपने बुद्ध के बारे में पूछा। आपका प्रश्न है कि हमारे सनातन धर्म में महात्मा बुद्ध का क्या महत्व है, और आपने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पे एक वर्ग बुद्ध की बात करता है। तो अब मंदिर प्रांगण है, तो आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के बारे में हम सनातनी क्या धारणा रखते हैं, यह बताना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में दो वर्ग हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं। एक वर्ग है जो हिंदू को हिंदू नहीं मानता, काफिर कह के, और किसी न किसी तरह सनातन सभ्यता को खत्म करना चाहता है। उसने भारत के टुकड़े कर दिए, कई टुकड़े कर दिए, अभी भी जुटा हुआ है टुकड़े करने में। और एक वर्ग हमारे सनातन धर्म के अंदर है जो कहीं ना कहीं वो हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा विरोधी हो गया है कि वो एक हमारे बहुत बड़े साधु संत महापुरुष गौतम बुद्ध को अपना भगवान बताते हुए वो जोड़ देता है, अपने से जोड़ देता है। और उसका मानना यह है कि गौतम बुद्ध से ही दुनिया शुरू हुई, उसके पहले दुनिया ही नहीं थी। अब उसकी बुद्धि को क्या कहा जाए, उनको भी जवाब मैं आपके माध्यम से दे दूं। गौतम बुद्ध आज से लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ। आप जानते हैं, एक राजा के घर में जन्म हुआ। सनातनी राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम भी थे, उनके वहां जन्म हुआ। ज्योतिष ने कहा यह तो साधु बन जाएगा, इसलिए उसको विलासितापूर्ण जीवन, उनके पिता ने कहा एक अलग से महल बना दिया और दूध का तालाब, उसमें तैरो सुंदरियों के साथ। और उसने एक दिन सवेरे देख लिया कि बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और सब देख करके उसने निकल गया, घर छोड़ करके गृह त्याग दिया और वो साधु बन गया। वो थे सिद्धार्थ, उनका नाम था। उस समय उनको गौतम बुद्ध कोई नहीं जानता था कि ये गौतम बुद्ध हैं। उनका नाम सिद्धार्थ था, प्रिंस। और वो 60 साल, 29-30 साल की उम्र में उनको निर्वाण यानी कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई। उसके बाद वो 60 साल की उम्र तक साधु बने रहे, साधुत्व रहा उनके अंदर। उसके बाद उनको यह महसूस हुआ, सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को नहीं, कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म बड़ा शुद्ध है। एक आम आदमी सनातन धर्म का अनुसरण करने में उसको थोड़ी परेशानी होती है, तो क्यों ना हम एक मध्य मार्ग निकाल दें, मिडिल पाथ। तो उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाला। जैसे कि जानवर यदि मर गया हो तो तुम उसको खा सकते हो, मारोगे नहीं। और अगर जलाने के लिए लकड़ी नहीं है शव को, तो तुम दफना भी सकते हो। भगवान की पूजा तुम करने मंदिर नहीं जा सकते हो, तो तुम ध्यान क्रिया कर लो। तो इन्होंने इस तरीके के कुछ सिद्धांत बनाए। उसके बाद उनके कुछ अनुयायी हुए, अनुयायियों ने उनका नाम गौतम बुद्ध रखा। अनुयायियों ने उनके नाम पर एक लिटरेचर बनाया, महायान। महायान संस्कृत शब्द में था, संस्कृत भाषा में। उसके बाद फिर हीनयान बना, जो कि पाली लैंग्वेज में था। अब आपको मैं बताऊं, जो वर्ग ये कहता है कि गौतम बुद्ध से दुनिया शुरू हुई, वही वर्ग ये भी कहता है कि पाली भाषा संस्कृत से पुरानी है। अब ऐसी ऐसी हास्यास्पद बातें ये वर्ग करता है कि संस्कृत में वेद लिखे, ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया, महायान संस्कृत में लिखा गया, बुद्ध का लिटरेचर। इसके अलावा संस्कृत में 12 जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर 12 होते हैं, पाली में 8 होते हैं। पाली एक रीजनल लैंग्वेज थी जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बोली जाती थी। यानी कि पाली भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी।
संस्कृत पूरे भारत, बल्कि ईरान तक भारत था पूरे उसकी, बल्कि बहुत दूर दूर तक की संस्कृत भाषा थी। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो अब उन्होंने कह दिया भाई साहब संस्कृत भी बाद की है, पाली पहले की है। गौतम बुद्ध मात्र 2500 साल पहले के महापुरुष हैं। अब वो मानव तो लाखों सालों से है, सनातन धर्म 90,000 वर्षों से है। एक प्रकृति का नियम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का धर्म है। अब उन्होंने कह दिया वो वेद भी बेकार हैं और पुराण भी नहीं है और सब बेकार है, बाद में लिखे गए। मतलब ऐसी बातें कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। एक जनेऊधारी सनातनी इक्ष्वाकुवंशी बुद्ध जिन्होंने मध्य मार्ग बताया, अब उसको आप हाईजैक करके आप कह रहे हो कि यही है। ऐसे ऐसे आपको फेसबुक पे दिख जाएंगे कि ये जो गणेश जी हैं ये भी बुद्ध हैं, दिवाली भी बुद्ध की है, होली भी बुद्ध की है। तो अब इनकी अकल को क्या हुआ है, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। आप यही कह सकते हो कि गुड सेंस प्रिवेल करे। और हम लोग तो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हुए, हम लोग सनातनी लोग गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो हम विष्णु का अवतार मान रहे हैं, हम उनको उनके मंदिर बनवा रहे हैं। वो कहें ना तुम्हारा मंदिर गलत। अभी एक उसी वर्ग का एक व्यक्ति हमसे बोलने लगा कि जो शिवलिंग है वो बुद्ध का स्तूपा है, मिनी स्तूपा है। अब देखिए जो ये सब लोग हैं ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की खिलाफत करते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं है। उस दूसरे वर्ग को जो तुम्हें काफिर समझता है उसकी तुलना में इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सरकार से, संविधान से सारे फायदे भी लेते हैं और फायदा लेने के लिए हिंदू धर्म छोड़ते भी नहीं है और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान भी करते हैं। हम बुद्ध को भी मानते हैं, विवेकानंद को भी मानते हैं, आदि शंकराचार्य को भी मानते हैं, हमारे महापुरुष हैं। और हम अपने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मानते हैं। हमारा इतना वृहद स्कोप है, सारे लिटरेचर है हमारे। हम गीता भी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, पुराण भी पढ़ते हैं और हम महायान हीनयान भी। हम चाइनीज पिलग्रिम को बुला करके उनको भी दिखाते हैं नालंदा कि भाई देखो यहां पे बुद्ध का लिटरेचर था। तो ये सरासर जो बेईमानी हो रही है इसको आप समझिए। ये ऐसा जो कर रहे हैं ये अपने उसमें कभी सफल नहीं होंगे और ये अपनी इसी हीन भावना और तृष्णा में अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनका उत्थान, उनमें सुधार लाना बड़ा मुश्किल रहेगा ऐसी घृणा से। ऐसी अगर घृणा करेंगे उसी धर्म में, जिस धर्म के हैं, जिस धर्म की कारण उनको लाभ हो रहा है, उसी धर्म से घृणा करके आप आगे कैसे बढ़ जाओगे। खैर, अब दूसरा वर्ग है, वो क्या कहता है कि हिंदू शब्द आपका हिंदू धर्म कोई होता ही नहीं, हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं, कहीं है ही नहीं, आप तो खामखा के हिंदू हैं। वो हमको काफिर कहता है वो वर्ग। और साहब ये नाम तो जो पर्शियन लोग थे, वो पर्शियन जो अरबी लोग थे वो आए थे तो वो शाह को हा बोलते तो हिंदू रख दिया, बात सही है। लेकिन ऋग्वेद में बाकायदा हिंदू शब्द है, विष्णु पुराण में हिंदू शब्द है। दूसरी बात मैं कहता हूं नहीं है, मैंने आपकी बात मान ली, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई आपके धर्म में मुसलमान भी आपका नाम है, इस्लाम भी आपका नाम है, कई नाम है आपके। हमारे में हिंदू भी है, सनातन भी है, आपको क्या इतराज है भाई? किसने कह दिया सनातन शब्द नहीं था? क्या कहना चाहते हो कि हिंदू धर्म ही नहीं था, सनातन धर्म ही नहीं था? आप देखिए बेईमानी की कि 90,000 साल का धर्म, प्रकृति का धर्म। आप सोचो कि इस भारत में कश्मीर में भी शिवलिंग है, उधर केरल में हजारों मील दूर रामेश्वरम में भी शिवलिंग है, आसाम में भी शिवलिंग है, गुजरात में भी शिवलिंग है, पूरे भारत में शिवलिंग है। नर्मदा नदी में चले जाओ जो पत्थर मिलते हैं शिवलिंग है। हर जगह विष्णु है, हर जगह राम है। नेपाल में भी राम है,
नेपाल भारत ही था, रामेश्वरम में भी राम है, लंका में भी राम, कृष्ण भी है। कहां से शुरू हुए थे? मथुरा द्वारिका, मथुरा से वृंदावन से कहां चले गए? द्वारिका। कहां चले गए? उधर उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। पूरे भारत में सनातन धर्म के कण कण में सनातन धर्म है। कहां पर भैया? ये जो बौद्ध धर्म वाले नव बौद्ध जो कहते हैं, उनसे एक प्रश्न आप पूछ लीजिए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई 80 साल से चल रही है, बल्कि मेरे ख्याल से शायद लगभग 80 या 100 साल से चल रही है। उस खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले। अगर एक भी बुद्ध की मूर्ति मिली हो, एक भी बुद्ध का स्तूपा मिला हो तो बता देना। क्यों? क्योंकि वो खुदाई हो रही है, उसमें 4000 5000 साल पुराने वाले अवशेष हैं। 2500 साल वाले बुद्ध के अवशेष नहीं है, वो 4000 5000 साल वाले सिंधु घाटी की सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम। उसमें शिवलिंग मिला, मदर गॉडेस मिली। आप उनसे सीधा प्रश्न पूछ लो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में भैया बुद्ध का कोई अवशेष मिला हो तो बता दो भाई, जो कह रहे हो बुद्ध से दुनिया शुरू हुई है। और इनसे भी ये 1400 साल वाले आए हैं, इनसे भी एक बात पूछ लो भैया कि तुम्हारा अगर एक भी अवशेष भारत में हो, भारत में एक किसी भी तुम्हारे धर्म स्थल के नीचे, जमीन के नीचे तुम्हारा कोई मिल जाए अवशेष तुम्हारा, तो तुम बता दो। सब जगह तुम्हारे पूजा स्थल, तुम्हारे धर्म स्थल के नीचे भी हमारा ही मंदिर मिलेगा, उसके अंदर हमारे ही देवताओं की मूर्ति होगी। आज भी तुम्हारे सारे धर्म स्थलों पे मंदिर तोड़ करके ही तुमने बनाए। तो तुम ये बात कहोगे कि हिंदू धर्म था नहीं, सनातन धर्म था नहीं। मैं अक्सर फेसबुक में देखता हूं कि अरे हिंदू शब्द तो उन्होंने दिया और सनातन धर्म ये, यानी कि आपका कोई धर्म ही नहीं, आप ऐसे ही आ गए थे, आपने कुछ बनाया ही नहीं। मतलब मात्र 1400 साल से आपका जो ये हिंसक खून खराबा वाला जो धर्म आया है, जो विदेश में है, जिसका केंद्र ना कि भारत में, और जो विदेश का केंद्र है वो भी मक्केश्वर धाम है, वहां भी शिवलिंग है जिसको आप ईंटा मारते हो, जहां पे 360 मूर्तियां तोड़ी थी आपने, वो भी हिंदू ही का धर्म केंद्र है। तो ये आप दोनों जने इतिहास को भी नकारते हो, इतना पुराना हमारा जो सारे शोध हैं उनको नकारते हो, आप मानवता को नकारते हो, सिर्फ इस दुनिया में एक बेईमानी और एक विदेशी, एक कबीलियाई संस्कृति को स्थापित करने के लिए। क्या चाहते हो भाई? तो ये आपको मैंने बताया कि ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन का अगर आप इस वीडियो के माध्यम से उनको उत्तर दोगे, हालांकि मानेंगे नहीं, लेकिन उनसे सीधे सीधे अगर आप ये जितने मैंने बिंदु बताए हैं, अगर आप बिंदु बता दोगे तो मेरे ख्याल से चुप तो हो जाएंगे, भले ना माने।